हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहंकारी रावण का वध करने में सफलता इसलिए भी प्राप्त की क्योंकि सौम्यता तथा सरलता की पूंजी उनके पास थी। विराम। श्री राम के इसी शांति स्वरूप के चलते सीता जी का विवाह उनसे हुआ। विराम। मिथिला नरेश जनक ने भगवान शिव का धनुष भंग करने वाले से सीता जी के विवाह का संकल्प लिया। विराम। इसके लिए स्वयंवर आयोजन हुआ। विराम। उस काल के महारथी एकत्र हुए। विराम। सभी ने शिव धनुष तोड़ने का प्रयास किया किंतु विफल रहे। विराम। कथाओं में प्रसंग आता है कि अहंकारी रावण भी धनुष भंग करने आया था लेकिन वह भी असफल रहा। विराम। अंत में भगवान श्री राम के स्पर्श करते ही शिव धनुष टूट गया। विराम। पैरा। जनक की मनसा पर गौर करने से यही प्रतीत होता है कि उनको किसी शांति दूत की जरूरत थी। विराम। वरना शिव का धनुष इतना वजनी तो नहीं था कि उस काल के योद्धा उसे न उठा पाते क्योंकि कथाओं में यह प्रसंग भी आता है कि उसी धनुष को सीता जी खेल खेल में उठा लेती थीं। विराम। जब सीता जी नारी होकर धनुष उठा सकती थीं तो योद्धागण उसे क्यों नहीं उठा पाए? क्वेश्चन मार्क। इससे यही स्पष्ट होता है कि धनुष तो हल्का था लेकिन उसको भंग करने की तकनीक कठिन थी। विराम। उस तकनीक का ज्ञान न होने के कारण ही उस धनुष को कई राजा नहीं भंग कर सके। विराम। ऐसी स्थिति में यही निष्कर्ष निकलता है कि मिथिला नरेश को बाहुबली नहीं बल्कि शांति भाव के किसी विशिष्ट व्यक्तित्व की जरूरत थी। विराम। सीता जी धरतीपुत्री थी। विराम। जनक की मनसा थी कि धरती की रक्षा का दायित्व किसी शांति के प्रतीक व्यक्ति के हाथों सौंपा जाए। विराम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस अपेक्षा पर खरे उतरे। विराम। पैरा। इसलिए भगवान श्री राम के शांति भाव के संदेश को समझते हुए सभी देशों को घातक शस्त्रों का एकत्रीकरण खत्म करना चाहिए। विराम। इस कथा को निजी संदर्भों में भी देखा जाए तो भौतिकता में डूबे व्यक्ति के जीवन से शांति गायब हो जाती है। विराम। पैरा।